हेलो एवरीवन, वेलकम इन ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। सो आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है आभास एंड जिनका सिलेक्शन उड़ीसा डबल एओ में हुआ है। सो फर्स्टली अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आभास फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। जी थैंक यू मैम। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको, आपका सिलेक्शन हो गया है? अच्छी मैम, खुश लग रहा है। अच्छा लग रहा है? ओके, जी। सो स्टार्ट करते हैं आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। सो गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हाँ मैम, मेरा नाम आभास नाइक है। मेरा बीएससी हॉर्टिकल्चर चिपलिमा ओयूएटी से हुआ है। अभी मेरा एमएससी सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओयूएटी भुवनेश्वर में। ओके, आप अभी एमएससी कर रहे हो अपनी, जी मैम। एंड आप हॉर्टिकल्चर बैकग्राउंड से हो, राइट? जी मैम। Okay, very very congratulations कि that from horticulture background that you are also selected है ना। horticulture background के students भी select हुए हैं and agriculture background के students भी select हुए हैं and you are doing your MSc in your seed science, right? जी। जी मैम। So how you balance your MSc and this competitive exam? कैसे balance किया आपने? मैम, एमएससी अभी अभी ज्वाइन हुआ था जनवरी में। तो हमारा पास आउट हुआ था जून में। तो प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गया। Okay, एंड so एग्जाम भी दिसंबर था। ये continue exam। जी मैम। आपने क्या बोला, एग्जाम भी आपका दिसंबर में हुआ था, राइट? जी मैम, और पास आउट जुलाई में हो गया था बीएससी में। तो प्रिपरेशन का ठीक ठाक टाइम मिला। ओके ओके। सो बेसिकली क्वेश्चंस तो बीएससी से ही आपके एक होता है कि जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अगर आपका पेस अच्छा है तो आपने प्रिपरेशन आपकी अच्छी रही होगी, राइट? जी मैम। जी मैम। एंड आपका आपने यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और भी मतलब पहले भी आपने कोई एग्जाम दिया है जिसमें आपने कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़ाई की हो या ऐसा कुछ, या फर्स्ट टाइम आपने ये अभी एग्जाम दिया डब्ल्यू का? मैम, उड़ीसा का काजू बोर्ड में निकला था, उसमें भी दिया था पर सिलेक्शन नहीं हुआ था कॉम्पिटिटिव का। एक ही मैम, एफओ मैंने बैंकिंग पहले से ही आ, नहीं था इंटरेस्ट, तो नहीं था बैंकिंग कुछ भी। ये डबल सेकेंड एग्जाम है। ओके ओके, तो सेकंड एग्जाम आपका डबल होता है एंड फाइनली यू आर क्वालिफाइड एग्जाम एंड यू गॉट जी मैम। सेलेक्टेड, है ना? क्वालिफाई किया एंड आपका सिलेक्शन हुआ। वेरी वेरी जी मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? व्हाट आर योर स्ट्रैटेजी और प्लान्स टू क्रैक दिस डबल यू? मैम, मेरा तो एग्रीकल्चर में पहले से भी इंटरेस्ट है, और मैं कंटिन्यूस स्टडी, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं कि गैप नहीं जा रहा था कि बिना पढ़े, कंटिन्यूस स्टडी। ओके ओके, मतलब डेली पढ़ रहे थे आप, राइट? जी मैम। जी मैम। रेडी। ओके, सो यानी अगर एग्जाम क्रैक करना है तो हम सबको डेली पढ़ना पड़ेगा, है ना? जी। जी मैम। ओके, सो व्हाट मेड यू इंटरेस्ट टू जॉइन डबल एओ? क्या मतलब कैसे आपको इंटरेस्ट आया कि आपको डबल एओ ही ज्वाइन करना है? कोई यानी स्पेशलिटी आ, कि नहीं मुझे? मैम, मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, तो इसीलिए डबल भी अच्छा लगता है। ओके, एंड पर्टिकुलरली आपने स्टेट गवर्नमेंट जॉब आप चूज कर रहे थे, या यू आर आल्सो ओके विद द गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा कुछ था कि आपको आपकी स्टेट में ही वर्क करना है? नहीं मैम, स्टेट में ही रहना पसंद कर, मतलब स्टेट अच्छा, गवर्नमेंट जॉब। बैंकिंग स्टेट में ही इंटरेस्ट पसंद नहीं था। था। नहीं मैम, बैंक पसंद नहीं है। और मैम, सीट साइंस भी इसीलिए लिया था कि अगर कोई सिलेक्शन नहीं तो कोई कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा, इसीलिए। ओके ओके, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यू हैव टू जॉइन एनी सीड कंपनी और एनीथिंग एल्स, है ना? मतलब किसी भी सीड में जी आप मैम। ज्वाइन कर सकते हो फिर। ओके ओके, जी वेरी मैम। गुड। सो यू आर कंटिन्यूइंग योर एमएससी आल्सो, अभी आप अपनी एमएससी कंटिन्यू कर रहे हो? जी मैम। नहीं, फिलहाल ओके, तो मैं घर में हूँ, पर कंटिन्यू मैम। अच्छा। ओके, सो टेल मी हाउ यू फेल्ट व्हेन यू नो योर रिजल्ट। कैसे पता, कैसे फील किया एंड किसके थ्रू आपको पता चला आपके रिजल्ट के बारे में? मैम, मैं तो बाद में देखा, एक दोस्त का कॉल आया था कि सिलेक्शन हो गया है। तो अच्छा लगा। फिर मैंने देखा उन्होंने बाद में। बताया आपको? जी अच्छा। मैम। सो वो जो पर्टिकुलर दोस्त था, उसने भी एग्जाम दिया था और ओनली द वन
इसने आपने ही एग्जाम दिया था? नहीं मैम, उसका भी सिलेक्शन हुआ है, मेरा भी हुआ है। ओके ओके, वेरी गुड। फिर तो दोनों के लिए हैप्पी बात हो गई है ना। यू बोथ आर जी मैम। सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ओके। एंड so before this WO, you are doing your MSc in seed science. So how this subject help you in this WO? कैसे आपके इस सब्जेक्ट ने आपकी हेल्प करी? मैम सब्जेक्ट तो नहीं, पर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन मतलब ओयूटी में ही पीजी करना था, तो ओयूटी में जनरल एग्रीकल्चर ही बेसिकली आता है। तो डब्ल्यू का सिलेबस भी जनरल एग्रीकल्चर रहता है, तो दिस हेल्प। ओके, तो मतलब आपने जो भी जनरल एग्रीकल्चर है आपने वो अच्छे से प्रिपेयर किया था अपना, जिसकी वजह से आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया। जी मैम। ओके। सो व्हाट यू कंसिडर योर मेजर स्ट्रेंथ दैट हेल्प यू टू अचीव योर गोल? क्या मतलब आपको लगा कि ये मेरी स्ट्रेंथ है और इस वजह से मैं ये एग्जाम डेफिनेटली क्रैक करके और WO बन के निकलूंगा? मैम ऐसा तो कुछ नहीं था, बस पढ़ रहा था और आ, हो गया। ओके ओके, सो मतलब डेली स्टडी कर रहे थे, यही आपकी मेजर जी मैम, स्ट्रेंथ थी, है डेली। ना? डेफिनेटली जी ऐसा मैम। नहीं था कि अदरवाइज स्टूडेंट्स करते हैं कि बंडल इकट्ठा करते हैं कि एग्जाम जब 1 वीक रह जाता है तब हौच पौच होती है कि व्हाट वी हैव टू लर्न, अब क्या पढ़े, है ना? तो आप रेगुलर थे, मैम नहीं, पंक्चुअल थे। मेरा मैम थोड़ा थोड़ा, पर हर दिन मेरा हिस्ट्री है मैम। हम्म। ओके, मतलब डेली पढ़ना, चाहे आप थोड़ा पढ़ो बट एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी डेली, राइट? जी मैम। जी मैम। ओके। एंड कभी ऐसा हुआ है कि आज मन नहीं कर रहा है, आज छोड़ देता हूँ? इज देयर समथिंग? मैम पास आउट के बाद तो ऐसा नहीं है, पर कॉलेज में ऐसा होता था चलता कि था। आज दोस्तों के साथ घुमाऊं, ऐसा होता था। पर पास आउट जून, आफ्टर जून ऐसा नहीं हुआ है। ओके, मतलब जैसे आप पास आउट हुए फिर आपको लगा अब तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अब बहुत मस्ती हो गई है, राइट? जी मैम। मैम एटलीस्ट 3 घंटा 4 घंटा। ओके, तो मतलब आप 3-4 घंटे रेगुलर पढ़ते थे डेली, राइट? जी मैम। जी मैम। एंड विच टाइम यू आर मोर कंफर्टेबल, मतलब कब, सुबह के टाइम या यू नो रात के टाइम, इवनिंग टाइम, कौन से टाइम में आप ज्यादा कंफर्टेबल होते थे कि मुझे मैम इस टाइम ज्यादा याद होता है? मैम रात को, सुबह नहीं। ओ, सुबह नहीं उठा जाता? नहीं मैम सुबह नहीं उठा जाता। ओके, मतलब लेट नाइट आप पढ़ते होंगे फिर, है ना? जी मैम। सुबह सुबह फिर आपको नींद अच्छी आती होगी। जी। Okay, okay. So how the agriculture and GK plays an important role in your success? कैसे agriculture and GK ने important role play किया आपके सक्सेस में? मैम पहले तो माइनर सब्जेक्ट मैम एग्रीकल्चर एंड जीके से ही मैं कवर किया हूँ, और मॉक टेस्ट मैम। ओके, मतलब जो भी आपके माइनर सब्जेक्ट्स थे उसके नोट्स जो भी आपको एग्रीकल्चर एंड जीके ने प्रोवाइड किए उनकी हेल्प से आपने स्टडी किया, राइट? जी मैम। और जो मॉक टेस्ट इस ऐप में अवेलेबल थे आपने वो सारे टेस्ट दिए होंगे डेफिनेटली, जिन्होंने आपकी हेल्प करी होगी एग्जाम में, राइट? जी मैम। कैसा था एक्सपीरियंस आपका, मतलब आपको कैसा लगा जब आपने कोर्स परचेज किया? एंड एक होता है ना कि आपको कोर्स परचेज करके एक डर भी रहता है कि क्या ये सही मैं परचेज कर रहा हूँ, है उस क्वालिटी कंटेंट या नहीं है? तो जब आपने कोर्स देखा मैम एंड मैम बुक में थोड़ा ज्यादा ज्यादा रहता है, और एग्रीकल्चर एंड जीके में डायरेक्ट नोट प्रोवाइड होता है, सिलेक्टिव। तो ये अच्छा था। ओके, मतलब जो भी चीज थी पॉइंट टू पॉइंट एंड कंटेंट वाइज आपको जी प्रोवाइड हुई मैम। कि ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं था, जो भी आपका कंटेंट था वो ये था कि जितना आपके एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड एंड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया, राइट? जी मैम। ओके। मॉक टेस्ट आप रेगुलर देते थे? मैम पहले पढ़ के रेगुलर तो नहीं, कंटिन्यूअसली 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता दे दिया सारे मॉक ओके टेस्ट। ओके ओके। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटरव्यू? इंटरव्यू के लिए आपने कहाँ से प्रिपरेशन करी? मैम इंटरव्यू के लिए इंटरनेट से ही प्रिपरेशन की। बेसिकली इंटरव्यू में खुद का डिस्ट्रिक्ट स्टेट के बारे में पूछते हैं, तो इंटरनेट से ज़्यादातर, और यूट्यूब ओके, सो से मैम। यूट्यूब वगैरह से आपने देखा होगा। ये सब कॉज जी क्या, मैम। क्योंकि आपका स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे थे तो आपको स्टेट की तो एटलीस्ट पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए। तो डेफिनेटली जी आपने इंटरनेट की हेल्प से प्रिपरेशन करी है।
ओके। सो क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वहां, इंटरव्यूअर ने आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस एंड क्या क्या चीजें पूछी? मैम, पहले तो पूछे कि आप डब्ल्यू क्यों होना चाहते हैं, आप हॉर्टिकल्चर क्यों सिलेक्ट किए, सीड साइंस क्यों किए। फिर मैम, उड़ीसा का सॉइल, इसके बारे में पूछे गए। फिर फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट, सॉइल न्यूट्रिएंट के बारे में। फिर मैम, सीड साइंस के बारे में पूछे गए, द मेजर। ओके, मतलब सीट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जो आप जिस पे आप अभी कर रहे हो अपनी पोस्ट जी मैम, ग्रेजुएशन, मैम है ना? सॉइल साइंस एंड सीड साइंस मेजर ओके दी, क्वेश्चन। एंड कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए आपसे? मैम नहीं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके। एंड वन थिंग कि स्टेट के क्वेश्चंस पूछे गए होंगे आपसे एक तो पर्टिकुलर। जी मैम, एंड उड़ीसा के सॉइल के बारे में पूछे गए। ओके, एंड कोई ऐसे क्वेश्चन थे जिसके लिए आप आंसरेबल नहीं थे? इज देयर एनी क्वेश्चन या मैम यू आर आंसरेबल टू ऑल ऑफ द क्वेश्चन? आपने सबके आंसर्स दिए या कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको नहीं आता था? नहीं मैम, सबका आंसर नहीं दे पाए। अच्छा, जैसे मतलब कि नानो, मैम नानो यूरिया एक एकड़ में कितना डोज लगता है, ऐसे क्वेश्चन में। ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप वहां पे आंसर नहीं कर पाए, राइट? जी मैम। ओके ओके, कोई नहीं, एटलीस्ट आपने अपना बेस्ट किया था एंड दैट इज द रीजन आपने बोथ अपने एग्जाम में इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई किया। जी मैम। एंड इट इज नॉट दैट मच कि वी हैव टू नो ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हमें सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स पता होते हैं वहां पे जाके, तो हम अंडर प्रेशर चले जाते हैं उस टाइम पे। इट्स ओके। जी मैम। तो आप क्या अपने जूनियर्स को सजेस्ट करोगे जो अपने नेक्स्ट ईयर आप हाँ अपियर होंगे डब्ल्यू के लिए? हाँ मैम, जूनियर को तो यही कि जो मल्टीपल फॉलो करते हैं, स्टडी करने से मल्टीपल नोट वो नहीं करना चाहिए पहले। और मैम, दूसरा कि जनरल एग्रीकल्चर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में एटलीस्ट 100 में से 45 या 50 भी क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर से ही आता है। ओके, मतलब तो पहले जनरल एग्रीकल्चर को अपना एक पूरा अपना बेस जो है जनरल एग्रीकल्चर में अच्छे से उसको तैयार करना चाहिए, है ना? उसके बाद ही आप जी मैम। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ऑफ कोर्स अगर आप एग्री या हॉर्टी बैकग्राउंड से हो तो आपका जनरल एग्रीकल्चर तो एक बहुत ही स्ट्रेंथ होती है कि अगर आप उसमें अच्छे हो तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। जी मैम। एंड यस, जैसे आपने बोला कि मल्टीपल नोट्स नहीं लेने हैं या मल्टीपल बुक्स में से नहीं पढ़ना है, रेदर देन कि हम ये भी पढ़ जी लें मैम। वो भी पढ़ लें, रेदर देन कि हम एक नहीं, पर्टिकुलर इसमें अपने नोट्स मैम बनाएं। रिवीजन रिवीजन नहीं हो पाता है मल्टीपल सोर्स से, अगर नोट हम ले हाँ तो एग्जैक्टली exactly, ये बात आपकी रिवीजन बिल्कुल जरूरी सही। है। हम्म। तो मल्टीपल आपको नोट्स नहीं देखने हैं, मल्टीपल बुक्स नहीं देखनी है एंड डेली रिवीजन करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मल्टीपल बुक्स लोगे तो आप उनको इतना जल्दी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट? जी मैम। जी मैम। यही सारे सजेशन आप अपने जूनियर्स को दे रहे हो एंड डेफिनेटली वो आपके सारे जो भी आपने बोला है वो ऑफ कोर्स इस चीज को नोट करेंगे कि हाँ सर ने ये बोला था, तो डेफिनेटली ऑफ कोर्स। एंड जिस तरीके से आपने अपनी स्टडी करी है एंड आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड यू गॉट सेलेक्टेड, सो आप वैसे ही सबके लिए एक होता है ना कि सर ने क्रैक किया है, तो डेफिनेटली अगर कोई हॉटी बैकग्राउंड से होगा तो वो जरूर अपनी चीज को इस चीज को नोटिस करेगा। सो दैट्स ऑल आभास। फर्स्टली अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अगेन फ्रॉम द एंटायर टीम जी ऑफ मैम, थैंक यू। एग्रीकल्चर एनजी के। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ कि आप आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेक्शन एंड शेयरिंग योर जर्नी विद अस। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके। ओके आभास, थैंक यू सो मच। जी मैम।